स्वागत है बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं सिराज अहमद और आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ के बाद की पॉइंट यानी लिमिटेशन एंड की पॉइंट के बाद कभी कभी आ जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलॉम्स लॉ के बीच में क्या रिलेशन होता है। कभी ऐसा टॉपिक पूछा जाता है, तो आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलॉम्स लॉ में एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, क्या दोनों में सेम है और क्या दोनों में डिफर है। तो ये टॉपिक हम बात करेंगे। तो इसके पहले अगर हम बात करें बेटा, तो दोनों के फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए कि कूलॉम्स लॉ, जिसको हम सी लॉ के नाम से हमने फेमस कर दिया है, कि कूलॉम्स लॉ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। और इसके अलावा अगर बेटा हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो ये वैल्यूज आती है बेटा आपका F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये वैल्यूज आपकी निकल के आती है। अब यहां से देखो, पहले एक पॉइंट, कुछ आपकी सिमिलरिटीज है बेटा, आपका कुछ पॉइंट आपका सिमिलर। पहले देखो कि दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही, ये बेटा आपका प्लैनेट वगैरह के बीच में आता है, ये बेटा आपका चार्जेस वगैरह के बीच में आता है, वो सारी बात अलग है। यहां पे हम देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये वैल्यू आपके दोनों चार्जेस के बीच के, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर है बेटा आपका। सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पे देखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी तो उसी के ऊपर देखो बेस्ड है, उसी के ऊपर ही। तो बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो आपके प्लैनेट है, ये बेटा आपका मास m1, ये बेटा आपका मास m2, ये बेटा मान लो धरती है, ये बेटा हमारी चंद्रमा है, तो दोनों के बीच की दूरी अगर हमने सेंट्रलाइज डिस्टेंस मान ली d बेटा आपका, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली या रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों में आपका सेम है कि नहीं सेम, दोनों आपको उसी के ऊपर है कि दोनों ही दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप लोगों ने कभी इसमें इमेज पे देखे होंगे कि वहां पे न्यूटन बैठ के ड्राइव कर रहा था, तो कूलॉम्स उसको देख रहे थे, उसने m1 m2 रखा, इसने क्या कर दिया Q1 Q2 रख दिया। ऐसे इमेज बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। फिर देखो अगला पॉइंट यहाँ पे आता है बेटा आपका, अगला पॉइंट यहाँ पे हमने क्या कहा था, इसके पहले के टॉपिक में बताया है कि जो फोर्स होता है, ये चार्ज जितना दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा ही चार्ज उतना पहले पे फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का मतलब क्या रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, एक्शन रिएक्शन। तो याद रखना बेटा आपका, चाहे वो कूलॉम्स लॉ हो या बेटा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, ये अगर उस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके उतना ही फोर्स लगाएगा, यानी दोनों ही आपके एक्शन रिएक्शन है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। चाहे बेटा आपका ये हो या बेटा आपका एक्शन रिएक्शन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड, बेटा दोनों ही आपके इसके ऊपर बहुत बेस्ड होते हैं। तीसरा एक पॉइंट और है जो तीनों में सेम होता है बेटा आपका, चाहे हम इसके कूलॉम्स लॉ की बात करें या बेटा हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, दोनों ही जो फोर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। सेंट्रलाइज की तरफ मतलब बेटा बताया है कि एक दूसरे की तरफ लगते हैं, इस तरफ डायरेक्शन एक दूसरे का ऐसे रहेगा, इस तरह नहीं रहेगा कि एक इधर लगा रहा है दूसरा ऐसे लगा रहा है, ऐसे नहीं होगा बेटा। अगर चार्जेस दोनों एक चीज में है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रलाइज्ड होगा। सिमिलरली कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे होता है। तो अगला पॉइंट बेटा आपका सेंट्रलाइज्ड जो होता है, या हम कहते बेटा आपका इनडायरेक्टली सेंटर की तरफ लगता है। किधर लगता है बेटा आपका, सेंटर की तरफ लगता है। ये बात याद रखना बेटा आपका, उसके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी एक पॉइंट होगा, ठीक है। ये कुछ सिमिलरिटीज है बेटा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलॉम्स लॉ ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है। अब यहाँ पे आ जाता है कभी कभी रेशियो निकालने के लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलॉम्स लॉ के बीच में रेशियो निकाल के दिखाओ क्या होगा। तो डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं बेटा, आपका बड़ा करेंगे तो बताएंगे, पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अगर कमेंट करके बताओ तो जरूर वो भी बता देंगे कि कैसे आता है क्या आपका टॉपिक। देखो हमने क्या कहा, कभी कभी आता है बेटा आपका दो पार्टिकल के बीच में, आप बताइए प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, प्रोटॉन के लिए आप बताइए इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा। आप भी ऐसे याद रखो बेटा, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन, आप बताओ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बीच में दोनों का रेशियो क्या होगा। किसका रेशियो बेटा आपका, रेशियो अगर हम बात करेंगे Fe अपॉन Fg की बात कर रहे हैं बेटा, हम Fe अपॉन Fg की बात कर रहे हैं, Fe अपॉन
Fg की बात करें, जैसे हमने कहा वैसे याद रखो। देखो हमने पहले प्रोटॉन लिखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिख दिया। दोनों का रेशियो की बात करें तो बड़ा अप्रोक्सीमेट ये 10 की पावर 39 आता है, ये अप्रोक्सीमेट 10 की पावर बड़ा आपका सॉरी 36 आता है बड़ा, ये बड़ा आपका 36 के बाद ये 39 आता है, और ये अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 43 आता है, दोनों का रेशियो। अगर हम दो प्रोटॉन की बात करेंगे बड़ा आपका, दो प्रोटॉन है तो दोनों के बीच में जो रेशियो आएगा दोनों का वो 10 की पावर 36 के बराबर होगा अप्रोक्सीमेट। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बड़ा आपका, दो इलेक्ट्रॉन तो दोनों के बीच में जो दोनों रेशियो आएगा बड़ा आपका वो 10 की पावर 43 के बराबर होगा अप्रोक्सीमेट। और अगर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बीच की बात करेंगे तो दोनों के रेशियो बेटा आपका 10 की पावर 39 आएगा। ठीक है ना, ये कभी कभी आता है बेटा आपका, तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें याद रखना। प्रोटॉन के लिए दो प्रोटॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे हमने बताया है, पहले प्रोटॉन लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिखना है, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिख देना। देखो प्रोटॉन लिखा आप ऐसे लिखो 10 की पावर 36, 10 की पावर 39, 10 की पावर 43, ये बड़ा आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, ये बड़ा आपका प्रोटॉन के लिए, बड़ा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के लिए हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, निकल आएगा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियोस पसंद आएगी, लाइक और सब्सक्राइब करना। हाँ, कमेंट करके जरूर बताओ पसंद आएगा नहीं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।